नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनबी स्टूडेंट टेक में। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको तहसील से संबंधित, किसानों से संबंधित और ग्राम से संबंधित नई नई जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर के बारे में कैसे देखें इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्राम पचदेवरा, तहसील खलीलाबाद का ये संपत्ति रजिस्टर मैं खोला हूँ, जिसमें आपको जो सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं उसका विवरण सिर्फ मिलेगा। तो इसको कैसे देखें इसके बारे में आइए मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊं। इससे पहले कि यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं उस पेज पर जहाँ से पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। आप आ जाइएगा जो भी आपके पास सर्चिंग ब्राउजर हो। जैसे मैं क्रोम में आ गया, क्रोम में आने के बाद लिखा bor.up.nic.in। ऐसा लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की एक साइट खुलेगी। ऐसा जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का खुल के आ जाएगा आपके सामने। इस तरह से आपको खुलेगा, उसमें दिखाई देगा भूलेख खतौनी, भूलेख खतरा, भूलेख नक्शा, राजस्व न्यायालय, कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली, स्वामित्व, उत्तराधिकार, वरासत, वसूली प्रमाण पत्र, गैर कृषि भूमि और आजाद निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी ऐसा ही। तो इसको आप ओपन कर लें और ओपन करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ। ओपन करने के बाद आप आ जाएं, इसमें एक ऑप्शन है ये भूलेख खतौनी, ये वाला देख पा रहे होंगे आप ऑप्शन। इस पर आ जाएं और इस पर कर दें क्लिक। मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, आप क्लिक कर लीजिएगा अपने यहाँ। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, उस पेज पर हम चलते हैं। ऐसा एक पेज खुल करके आ जाएगा upbhuleख.gov.in का। उस पर लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार, नीचे लिखा रहेगा भूलेख खतौनी। इस तरह का एक पेज खुल करके आ जाएगा। राजस्व ग्राम खतौनी का कोड जाने, भूखंड काटे का यूनिक कोड जाने, ये सारी चीज़ें ऐसे लिख करके आ जाएगा। खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति देखें तो इसमें आपको गाटा वाइज डाल करके देखना रहेगा। उसके बाद में निष्क्रांत संपत्ति देखें, शत्रु संपत्ति देखें। जैसे ये राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। मैं आपको संपत्ति रजिस्टर भी खोल के दिखाता हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ खोल करके। मान लिया हम संत कबीर नगर के हैं, संत कबीर नगर में आ गए, तहसील खलीलाबाद चयन कर लिए और जिस गांव का देखना चाहते हैं, जैसे मैं मान लिया पचदेवरा का आपको दिखाना चाह रहा था, तो मैं पचदेवरा, इसमें ग्राम सभा पचदेवरा को पचदेवरा पर क्लिक कर लिए। अब यहाँ पर आपको ये जो संपत्ति दिखाएगा सार्वजनिक संपत्ति, जब वो गाटा रहेगा सार्वजनिक तब दिखाएगा। जैसे मान लिया आप गाटा नंबर 1 डाल दिए। अब मान लिया एक सार्वजनिक संपत्ति नहीं है तो लिख देगा डाटा उपलब्ध नहीं है। अब मान लिया 12 दबा दिए और 12 डालने के बाद सर्च किए, ये भी डाटा उपलब्ध नहीं है। 127 मान लिया सर्च किए, ये भी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से इसमें से ढूंढने में थोड़ी समस्या होती है, तो हम सार्वजनिक संपत्ति का रजिस्टर आपको दिखा देते हैं सामने लेकर के। तो यहाँ से बैक हो जाइएगा, मैं बैक हो लेता हूँ, आप भी बैक हो जाइएगा अपने यहाँ। बैक होने के बाद जब आप बैक हो जाएंगे तो फिर इस पेज पर आ जाएंगे और इस पेज पर आने के बाद आपको मैं ले चलता हूं सीधे राजस्व ग्राम संपत्ति रजिस्टर पर, जहां से आपको ये डाउनलोड करना है और देखना है, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा खतौनी लॉगिन, उसके नीचे आपको दिखाई देगा रियल टाइम खतौनी लॉगिन, उसके नीचे आपको दिखाई देगा खसरा लॉगिन। उसके नीचे आप आ जाएंगे भूल अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, इसके नीचे आपको जिला दिखाई पड़ेगा, फिर तहसील, उसके बाद परगना, परगना के नीचे राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर दिखाई पड़ेगा। तो हमको यहाँ से उसको डाउनलोड करना या देखना है, राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। जैसे ही नया पेज खुलेगा उसमें आप अपना जिला देख लें, इस तरह से खुलेगा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लिस्ट। इसमें आपका रहेगा डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा और उसका कितने उसमें विलेज LGD हो रहेगा। इसमें आ जाएगा टोटल चकबंदी के गांव जो लगे हैं वो आ जाएगा, टोटल सर्वे विलेज कितने हैं, कितने गांव में सर्वे हो रहा है वो आ जाएगा, ग्राम खतौनी जो बन गई वो आ जाएगा और टोटल विलेज खतौनी कितनी ये आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। आपको जिला अपना जिस जिले के हैं आप उस जिले का चयन कर लें। मैं संत कबीर नगर से आपको बता रहा हूँ, तो मैं संत कबीर नगर का चयन कर लेता हूँ। आपका जो भी जनपद हो आप उस जनपद को चयन कर लें। फिर उसके बाद जैसे ही जनपद चयन करेंगे तो आपसे ये मांगेगा राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर में कि आप किस तहसील का देखना चाहते हैं, आपका गांव किस तहसील में है, उस तहसील का चयन कर लें। तो मेरे पास खलीलाबाद है, तो खलीलाबाद में 632 गांव, जिसमें से
6 गांव चकबंदी में लगे, 626 गांव के खतौनी। तो 626 पर मैं क्लिक कर लेता हूं। जिसका भी देखना है आप उसमें क्लिक कर लीजिएगा। यदि आपका चकबंदी में तो चकबंदी पर क्लिक करिए, और उस पर है तो खतौनी है तो खतौनी पर क्लिक करिए, जैसा कि मैं खतौनी वाले पर क्लिक कर दिया हूँ। तो आपके यहाँ भी जो भी गांव होंगे इस तरह से आ जाएंगे, जैसे यहाँ खुल गया है। विलेज की लिस्ट आ गई है पूरी। अब इसमें आप हिंदी में भी गांव का नाम दिखा रहा है, अंग्रेजी में भी गांव का नाम दिखा रहा है, दोनों में। और जो विलेज का खतौनी का जो कोड होता है वो दिखा रहा है। तो इस तरह से आप जिस गांव का देखना चाहते हैं, तो मैं आपको पचदेवरा का दिखा रहा था, तो मैं पचदेवरा पर चलता हूँ, सीधे आपको ले चलता हूँ। तो पचदेवरा, अब पचदेवरा का मैं क्लिक कर लेता हूँ, बने रहिएगा। पचदेवरा पर मैं क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करूंगा एक नया पेज खुलेगा, मैं आपको वहां से दिखा पाऊँ। ये देखिए आपके सामने खुल गया राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर। ये पचदेवरा का है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, पहले मैं बताऊं, इसको प्रिंट यहां से कर सकते हैं। ये इस पर लिख करके राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर यहाँ पर, और उसके बाद एक ग्राम का जो कोड है ये है, ग्राम का नाम यहाँ पर है, और किस तहसील में ये हो गया, जनपद हो गया, और फसली वर्ष कहाँ से कहाँ तक का ये है, भाग एक ही है। उसके बाद में इसमें दिखाएगा नंबर 1 में खतौनी, खाता क्रम संख्या और खातेदार का नाम, भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष, खाते के प्रत्येक गाटा की खसरा संख्या और उसका क्षेत्रफल, माल गुजारी, और कोई परिवर्तन या कोई आदेश हुआ है तो, और कोई टिप्पणी है तो कॉलम नंबर 13 में। इस तरह से ये आपको दिखाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ दिखा रहा है सरजू नहर खंड का, तो सरजू नहर खंड में ये सारी चीज़ें हैं। फिर 1 का में रिक्त है। 1 खा में ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति के पास हो, नदारद है। भूमि जो असंक्रमण है, भूमिधरों के अधिकार में, यानी पट्टा उट्टा किसी को मिला है कृषि का तो वो है, नदारद है। भूमि जो आसामियों के अध्यासन या अधिकार में, वो भी नदारद है। भूमि जो उस दशा में बिना आगम के अध्यासीनों के अधिकार में हो, खसरे के स्तंभ 4 में, ये भी नदारद है। अधिकतम जोत चकबंदी, अधिकतम जोत सीमा आरोपण वाला भी नदारद है। अन्य कृषि वो भी नदारद है। उसके बाद में कृषि योग्य भूमि जो नहीं पड़ती है, प्रति जजीद, ये है, ये गाटे हैं। इसको विस्तृत रूप से देखने के लिए मान लीजिए जानना चाहते हैं कि कोई आदेश वदेश कहीं किसी प्रकार का, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक नए पेज में इस तरह से खुल जाएगा खतौनी के रूप में, जहां आपको खाता संख्या, गाटा संख्या, ये सारी चीजें मिलेंगी। और कोई अभियुक्ति रहेगी, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक उप जिलाधिकारी कानून गो, यहाँ से है कानून गो की अभियुक्ति, और उसके बाद उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, कोई अभियुक्ति रहेगी तो इसमें दर्ज रहेगा। जैसे यहाँ कानून गो साहब ने अपनी अभियुक्ति दी है कि ये जो गाटे हैं ये आबादी बसा हुआ है, इसमें तो 5-3 ये सब नदारद हैं, ये जान लीजिएगा आप। फिर बंजर की भूमियां हैं, जो बंजर में देखिए एक आदेश भी हुआ है 14 से 11 फसली में। ये आदेश आप जान सकते हैं कि किस गाटे में वो गाटा इसमें होना चाहिए। ये गाटे हैं जो भी आप ये देख पा रहे हैं, ये सब गाटे हैं, और एक गाटों का क्षेत्रफल है, ये आदेश है, ये जान लीजिएगा। और उसके बाद और नीचे आएंगे, फिर आपके पास आकृषिक भूमि, जलमग्न भूमि, गढ़ही है, गोला भी है, चकनाली भी है, तालाब है, नाली है, पोखरा है, आबादी है, आबादी की जो भी भूमियाँ हैं, खलियान है। उसके नीचे और स्क्रॉल करके जाइएगा, चकमार्ग आपके यहाँ है, देवस्थान है, रास्ता है, स्थान काली जी का है, शमशान है, खाद गड्ढे की ज़मीनें हैं। इस तरह से आपको खाल निकालने का स्थान है, भीटा है। इस तरह से आपको संपत्ति रजिस्टर में अपने गांव की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप ये इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको जानकारी नहीं थी और जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसकी जानकारी सबको हो सके। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए।